तो स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन रीजनिंग हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। शुरुआत करी हम लोगों ने लेटर सिस्टम के साथ में, जहां आप लोगों ने सीखा कि लेटर्स के वो कौन कौन से बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, लेटर्स के बीच में ऑपरेशंस किस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है, कितने प्रकार से लेटर्स के रिलेशंस को देखा जा सकता है, ये आप लोगों ने सीखा। उसके बाद हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर्स के ऊपर पूछे जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इसी सीक्वेंस में होने वाला है लेटर सीरीज। अक्षरों के ऊपर श्रृंखला भी आप लोगों से पूछी जाती है यहां पे। तो अगला हमारे पास में यहां पर होगा अक्षर श्रृंखला, ठीक है। एक ऐसा टाइप जो आप ये कह सकते हो कि जब से आप लोगों से रीजनिंग पूछी जाती है हर एक एग्जाम के अंदर, तो इस टाइप का सवाल आपको लेटर्स के ऊपर देखने को मिलता जरूर है, ठीक है। लेटर सीरीज के ऊपर कितने तरह के सवाल आते हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर तो रिलेवेंट है ही, लेकिन ये कितने टाइप्स हैं, कैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाने से पहले आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस क्लियर है क्या, वो सोचने का तरीका आपको क्लियर है क्या। अगर आपको सोचने का तरीका क्लियर है, आपको यह पता है कि हर सवाल के दिखते ही आपके दिमाग में कौन कौन से टेस्ट रन होने चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में चले कि ये लॉजिक है, नहीं है तो अगला क्या सोचना है, इसके बाद क्या सोचना है, इसके बाद क्या सोचना है, यानी कि ये थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना बेहद जरूरी है। सवालों पे आप कमांड बनाओगे लेकिन एक राइट थॉट प्रोसेस होगा तो 100% इस टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड बनेगी। और 100% कमांड जरूरी है, क्योंकि सवाल को किसी भी तरीके से कंपटीशन एग्जाम के अंदर घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें हम लोग आज का जबरदस्त सा सेशन। अक्षर श्रृंखला, अक्षरों के ऊपर पूछे जाने वाली श्रृंखला। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें सीरीज होती क्या है, भाई श्रृंखला है क्या, सबसे पहला सवाल कि सर श्रृंखला में क्या तो हम पढ़ते हैं, क्या श्रृंखला से हमको समझना है, बेसिक हम लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अक्षर की जो श्रृंखला हमारे पास में होती है, श्रृंखला है क्या हमारे पास, श्रृंखला या सीरीज जो हमारे पास में है, इसका अर्थ क्या है। देखो सीरीज का मतलब है कि आपके पास में कुछ ग्रुप ऑफ, यहां पर कहा जा सकता है कि लेटर्स दिए गए हैं, और वो लेटर्स किसी न किसी एक लॉजिक के आधार पर बढ़ रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे पास बी है, डी है, एफ है, एच है, इस तरीके से ये आगे चल रही है, ठीक है। तो अगर हमसे कहा है कि ये सीरीज है, तो यहां पे स्पष्ट है कि कोई ना कोई लॉजिक यहां पे छुपा है, जिस लॉजिक के आधार पे ये जो डॉट 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 है इसके स्थान पर इसके आगे आने वाले टर्म लिखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां देखो ये हमारे पास में बी देखोगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसी तरीके से अगला होगा जे, इसी तरीके से अगला होगा एल, इसी तरीके से अगला होगा एन, और आगे आप जितना चाहो उतना इसको बढ़ा सकते हो। यानी अगर किसी भी चीज के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक सीरीज है, वो एक श्रृंखला है, तो इसका मतलब है इसके आगे आने वाले टर्म हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसके बीच में जो लॉजिक लगा है, एक सिस्टमेटिक लॉजिक इसके अंदर लगा होगा, ठीक है। कोई ना कोई लॉजिक इसके अंदर छुपा हुआ है और वही लॉजिक आपको पता करना होता है। यहां एक लॉजिक है, आपका क्या टास्क है, सवाल तो खुद बता के देगा कि ये सीरीज है, ये सवाल देगा, आपका काम है आपको पता लगाना ये जो लॉजिक, जिस लॉजिक के साथ में ये श्रृंखला बढ़ती हुई जा रही है, जिस लॉजिक के साथ में श्रृंखला का अगला पद आएगा, ठीक है। हमारे पास में इस तरीके से श्रृंखला चल रही है, और श्रृंखला के अंदर हमारे पास में यहां पर इस तरीके से लेटर्स यहां पे चलते हुए जा रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक इसके अंदर होता है। अब सबसे मेन चीज जो आपको सीखनी है, आपके पास में वो क्या थॉट प्रोसेस हो, आपको क्या निचोड़ निकालना है इस टॉपिक से, आपका निचोड़ निकालना है। आपको इन तर्कों के बारे में सीखना है, कितने तरह के तर्क होते हैं, और इन तर्कों के लिए अगर कोई थॉट प्रोसेस लगेगा, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसके अंदर फॉर्मूला नहीं मिलेंगे, वो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो थॉट प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, जो कॉन्सेप्ट इसके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिस्कस होंगे, इसके एग्जाम्पल्स हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, और फिर अल्टीमेटली इन दी एंड हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, और ये चीजें मिलकर के इसको पूरा सम अप करेंगे। लेटर बेसिक्स के अंदर जितना कुछ मैंने सिखाया है, लेटर बेसिक्स एक तरीके से लेटर सिस्टम है,
जितना अच्छे से मैंने आपको चीजें समझाई, अगर आपको क्लियर है तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल यहां करना है। आपको यहां पर भी लेटर्स के बीच में जब रिलेशन देखना है, जैसे पहले और दूसरे में हम लोग देखेंगे, तो इनके बीच में अंतर देखोगे, फॉरवर्ड अंतर, बैकवर्ड अंतर और विपरीत का रिलेशन है, तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वही सारे लॉजिक सप्लाई होंगे। तो यहां पर भी जैसा मैंने कहा कि लेटर बेसिक्स मैंने एक साथ इसीलिए कराया कि लेटर्स के ऊपर जितना कुछ होता है ना, उन सबके कॉन्सेप्ट आप एक साथ देख सको। जैसे गणित के अंदर अर्थमेटिक्स पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हो तुम, नंबर सिस्टम में जो कुछ सीखा है वो सारी चीजें आप लोगों की पूरी मैथ्स में काम में आती। वैसे ही लेटर बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने जो चीज सीखी है वो लेटर बेसिक्स आपके पूरे लेटर्स के ऊपर जितने तरह के सवाल बनेंगे, जितने थॉट प्रोसेस पे सवाल बनेंगे, कैसे भी लैंग्वेज को घुमाया जाएगा, यहां से बाहर कुछ नहीं होगा। चलिए, तो यहां अगर हम लोग देखें लेटर्स में, मैंने आपको बताया कि लॉजिक आपको डिकोड करना है, आपको लॉजिक का पता लगाना होता है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लॉजिक्स वैलिड हैं, कौन कौन से लॉजिक्स एग्जाम्स के अंदर आते हैं, क्या एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो इसी थॉट प्रोसेस में स्टार्टिंग में जो आपको पता हो कि अक्षर जो हमारे पास में है इसके ऊपर जो सीरीज पूछी जाती है, अक्षर की जो सीरीज हमारे पास यहां पर है, इस सीरीज में दो तरीके से आपको लॉजिक देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो आपके सवाल होते हैं, ज्यादातर से मेरा मतलब है 80-90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं आप लोगों के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड हो, अंतर आधारित ये आपके पास में होते हैं, अंतर के ऊपर आधारित होते हैं, डिफरेंस के ऊपर आधारित यहां पर होते हैं। अंतर देखो, अब जो सीरीज पूछी जाएगी वो सीरीज हो सकता है एक अकेले अक्षर की श्रृंखला हो, दो दो अक्षरों की श्रृंखला हो, तीन तीन अक्षरों की श्रृंखला हो, चार चार अक्षरों की श्रृंखला हो। तो ऐसे में सिंगल लेटर की सीरीज हो सकती है, डबल की हो सकती है, तीन की हो सकती है, चार की हो सकती है, और चार से ज्यादा की भी सीरीज आपके पास में यहां देखने को मिल सकती है। और ये एक सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है डिफरेंस के ऊपर आधारित आपके पास में लॉजिक, अंतर के ऊपर आधारित। अंतर दो अक्षरों के बीच में फॉरवर्ड अंतर है, बैकवर्ड अंतर है, यहां पर आराम से पता कर सकते हो, उसी के ऊपर आधारित। दूसरा हमारे पास होता है कि कुछ अलग हटके सीरीज आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। इस तरह के सवाल 10 से 15-20% ही आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ओवरऑल सभी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, किसी स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहे हम लोग। एग्जाम में किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर वो एग्जामिनर की चॉइस है वो कहां से सवाल पूछे, वो इस तरह का सवाल पूछेगा या फिर रिमूविंग एडिंग के ऊपर सवाल पूछेगा, वो उसकी चॉइस है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि सिस्टमैटिक रीजनिंग में जब भी लेटर सीरीज का सवाल आएगा तो ये दो तरीके के आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा टाइप होता है, कोई आप संख्याओं को हटाते हुए घटते हुए क्रम में जा रहे हैं या बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास लेटर जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर घट रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर बढ़ रहे हैं, या घटना और बढ़ना एक साथ चलता हुआ जा रहा है। तो यहां हम डिकोड करते हैं कि किस तरीके से सीरीज जो है वो हमारे पास में घट रही है या फिर बढ़ रही है, वो लॉजिक आपको डिकोड करना होता है। और यहां सिंपल आपको डिफरेंस देखना है, सिंपल आपको अंतर देखना है। इस तरीके से पूरे 100% सवाल जो इसके ऊपर बनेंगे उनको आप सम अप कर पाते हो, ठीक है। तब मजा आ जाएगा तुमको जब सीख के हटोगे ना, और किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता होगा कि उसके लिए प्रॉपर थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तुम्हें पता होगा कि बलराम सर ने एक भी टाइप नहीं छोड़ा है, कहीं भी तुम नहीं अटकोगे। इस लेवल पे मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, ठीक है। ये बैच पढ़ाने से पहले एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे मुझे ऐसे महसूस होती है कि हजारों लाखों बंदों ने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो इनको मैं वो चीज दूं जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो। कोई वेंडर एग्जाम करवा दे, कोई कंपनी एग्जाम करवा दे, ये लोग तैयार हो, इन्हें पता हो सवाल में करना क्या है, इनसे छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, यहां देखो एक नोट पॉइंट हमारे पास में। वैसे तो ये मैंने आपको बता दिया अंतर आधारित श्रृंखला होती है, लेकिन श्रृंखला पूछनी कैसे है। श्रृंखला कई बार तो नॉर्मली लेटर्स लिख के पूछ ली जाती है, लेकिन श्रृंखला भी अलग अलग अंदाज में पूछी जा सकती है। वो अंदाज कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखो। ये अंदाज हो सकते हैं आपके पास इस तरीके से, ठीक है। ये तो होती है नॉर्मल जिंदगी कि भाई साहब आराम से आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि ये सीरीज है तो बताओ इसमें अगला पद क्या होगा। क्या दे दिया, ये एक सीरीज है तो इसमें अगला पद हमारे पास में क्या होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, वेंडर चेंज हुआ, वेंडर चेंज हुआ, एक नया वेंडर आया है एसएससी के अंदर, आपको पता होगा एडीक्यूटी। उसने क्या कर दिया कि मैं ऐसे नहीं पूछूंगा सवाल, मैं ऐसे पूछ लूंगा सवालों को। क्या कर दिया उसने, इस तरीके से ना पूछ के मैं इस तरीके से सवाल पूछूंगा। और इसी तरीके से कुछ स्टेट लेवल में डिफरेंट एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं तो इन दोनों तरीकों से नहीं पूछूंगा, मैं तो सवाल को ऐसे पूछूंगा,
ठीक है, इसी तरीके से इन्हीं सवालों को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। एक सेम सवाल है, यहां हमारा लॉजिक देखने का तरीका नहीं बदलेगा। सवाल को आपके सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रस्तुत कैसे करना है, यह तरीका बदला जा रहा है बस। लॉजिक, सॉल्व करने का तरीका, थॉट प्रोसेस, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। अब देखो, ये चारों तरीकों से सीरीज पूछ सकता है आप लोगों से, लेकिन आपका लॉजिक देखने का तरीका नहीं बदलेगा। यहां पे बी से सी आ रहा है सर, सी से ई आ रहा है, ई से जी आ रहा है, जी से के आ रहा है हमारे पास में, के से एम हमारे पास में आ रहा है। तो हमने देखा कि सर सीरीज हमें सॉल्व करनी है, तो हमें सर साफ दिखाई दे रहा है बी होता है 2 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि प्राइम नंबर की श्रृंखला इसने चला दी। ठीक है, अगला पद हमें ज्ञात करना है, तो क्यू के बाद अगला होगा एस हमारे पास। अब देखो, बी का विपरीत है वाई, सी का विपरीत है एक्स, ई का विपरीत है बी, जी का विपरीत है टी, विपरीत भी दिखाई दे रहा है। विपरीत के अलावा अगर आप देखोगे, वाई से एक्स आया, एक्स से वी आया, वी से टी आया, टी से पी आया, पी से एन आया, तो यहां पर भी एक प्रॉपर लॉजिक आपको लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अपोजिट लेटर्स यहां पे आते हुए जा रहे हैं। एस है, एस का अपोजिट होगा एच, ये अगला टर्म है। अगर सवाल इस तरीके से पूछ लिया तो कुछ हमारा लॉजिक देखने का तरीका बदलेगा क्या? हमारे लेटर के बेसिक्स बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। अगला टर्म क्या हो जाएगा? यहां हम लिख देंगे, ये लो भैया एस एच आंसर होगा। सीरीज ऐसे पूछ ली उसने कि बच्चे को डरा के मानेंगे। अब ये रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई पावर घाते या फिर नीचे की तरफ जो है कोई भी लेटर दे दिया या बटे में भाग के रूप में दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है एम में एन का भाग देना है। आपके लिए तो एक सीरीज है ये, आप इन सब को एक ही जैसे ट्रीट करोगे। आप यहां ये नहीं मानोगे भाग लग रहा है, आप यहां ये नहीं मानोगे घात लग रही है। घात जैसा कुछ नहीं है। पावर और गणित पूछनी होगी तो गणित में पूछ लेगा ये आप लोगों से। तो यहां भी क्या होगा हमारे पास में? अगला होगा सर एस। ठीक है, यहां देखा जाए एम है, एम के बाद तो अगला होगा क्यू, क्यू की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में? जे, क्यू के बाद होगा एस, एस की पावर हो जाएगी एच। अगर ये सीरीज हमारे पास में चल रही है तो हम बोलेंगे एम के बाद होगा सर क्यू, क्यू बटे जे कर देंगे यहां पे, अगला होगा एस बटे एच। तो मेरे भाई ये सारी के सारी सीरीज समान है, केवल वेंडर बदल रहा है ना, तो सवाल को पूछने का तरीका बदल लेगा। तो यहां से तो तुम्हारा वो डाउट खत्म होना चाहिए कि क्या ये वाला सवाल इससे अलग है, ये वाला सवाल इससे अलग है। ठीक है, दूसरी बात, इसका अर्थ होता है हमारे पास में सेट, यानी कि एक सेट को दर्शाते हुए जा रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, सेट का अर्थ होता है कि आपस में भी इन लेटर्स में कोई रिलेशन होगा। जैसा आप देख भी सकते हो, बी से वाई विपरीत है, सी से एक्स विपरीत है, तो ये सेट में जो हमारे पास में अगर लेटर है तो लेटर्स में रिलेशन होगा, नंबर है तो नंबर्स में रिलेशन होगा। ठीक है, आ गया। तो इतने प्रकार से सीरीज देखने को मिल सकती है, और मैंने यहां पे 4 तरीके बताए हैं। हो सकता है कुछ नया इनके दिमाग में आ जाए और कुछ नए अंदाज में पूछ ले, लेकिन आपको तो सीरीज ही पकड़नी है जिस तरीके से लॉजिक देखा। आपको लॉजिक देखने का तरीका नहीं बदलेगा। नेक्स्ट अगला देखो नोट, जब भी हम लॉजिक देखेंगे, सर आपने हमें बता दिया कि हमें लॉजिक देखना है। क्या देखना है? लॉजिक सवाल के अंदर देखना है। तो डिफरेंस आधारित लॉजिक हम लोग जब भी चेक करेंगे, डिफरेंस पे लॉजिक होगा, तो लॉजिक देखा जाता है क्रमागत अक्षरों के बीच में। इस तरीके से लॉजिक देखा जाएगा कि लॉजिक हमारे पास चल क्या रहा है। ये लॉजिक अलग अलग तरह का होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह का होता है। ठीक है, अब एक नोट यहां पे ध्यान रखो, लॉजिक जो यहां पे है वही क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाएगा, वही सवाल को कठिन या आसान बनाएगा। वही सवाल को बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा आसान, या फिर आसान से मीडियम, मीडियम टू हार्ड, हार्ड टू एक्स्ट्रा हार्ड, ये सारी जो लेयर हैं ये ऐड होती हैं इसी लॉजिक के आधार पे। तुम्हारा काम है तुम्हें यह पता करना है ये लॉजिक क्या चल रहा है, तुम्हें यह चीज सीखनी है कि इस लॉजिक को तुम समझ सको, तुम्हें यह समझना है कि लॉजिक कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो, अगर तुम्हें पता है कितने तरीके का लॉजिक है, तो फिर किसी भी सवाल में तुम अटक नहीं सकते। अब देखो यहां देखो, लॉजिक, लॉजिक कैन वेरी, हमारे पास में फिक्स एडिशन चल सकता है। यहां हो सकता है कि 2-2 का एडिशन चल रहा है, 3-3 का एडिशन चल रहा है, फिक्स एडिशन हमारे पास में हो सकता है। या हमारे पास में फिक्स सब्ट्रैक्शन, यानी कि कुछ संख्या घटाई जा सकती है। जैसे आप देखो -4 होता हुआ जाए इन सभी के अंदर,
ठीक है, ये फिक्स संख्या घट गई। अल्टरनेट लॉजिक हो सकता है, जोड़ने में अल्टरनेट होगा, प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 7, ऐसे एकांतर लॉजिक चल रहा है। या घटाने में होगा -5 -2 -5 -2, ऐसे चल रहा होगा। या और इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लगा देगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों लगते हैं तो ये पैटर्न बनता है आपके पास धड़कन पैटर्न। ठीक है, कैसे बनता है सवाल आएगा तो वहां देखेंगे हम लोग। प्लस आर माइनस है, प्लस आर माइनस है, ऐसे लॉजिक लगा देगा। यानी ये जो लॉजिक तुम्हें मिलने वाला है ये लॉजिक ऐसा हो सकता है। सबसे ज्यादा सवाल फिक्स एडिशन के, उससे कम देखा जाए फिक्स सब्ट्रैक्शन के। उसके बाद अगला फेवरेट लॉजिक कौन सा होता है, अल्टरनेट लॉजिक का होता है। ठीक है, आप ये समझ लो आपके 50% से ज्यादा सवाल तो इन तीन में ही खत्म हो जाते हैं। और देखो हमारे पास में यहां पे सीरीज का लॉजिक हमारे पास चल सकता है। भाई सीरीज में जो अंतर चल रहा है वहां नंबर्स की सीरीज आपके पास में चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है 2 4 6 8 10 का, कुछ ऐसे हो सकता है 1 3 5 7 का, कुछ ऐसे हो सकता है प्राइम नंबर्स का अल्टरनेट में चल रहे हैं +2 -3 +5 -7, हर एक तरीके से। ठीक है, सीरीज में भी जो लॉजिक चल रहा है हमारे पास में वो लॉजिक अपने आप में एक नंबर की सीरीज हो सकती है। और नंबर की सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज बढ़ते क्रम में हो सकती है, घटते हुए क्रम में हो सकती है, प्लस माइनस एकांतर में हो सकती है। ठीक है, या इस तरीके से हो सकती है 2 बार माइनस 2 बार प्लस 2 बार माइनस 2 बार प्लस। मैं एक तरीके से पूरा निचोड़ बता रहा हूं, तुम 10,000 सवाल सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से देखना होता है, कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। मैं देखो रीजनिंग में थ्योरेटिकली चीजों को जिस गजब अंदाज में लेकर के आ रहा हूं किसी बुक में नहीं मिलेगा। प्रमाणित तौर से सीना ठोक के बोलता हूं, इतनी मेहनत एक एक क्लास के स्लाइड्स पे होती है कि एक बार मैं स्टूडेंट को तैयार करूं तो दोबारा उसको ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़े। अगर एक बार उसने मेरे साथ में अच्छे से पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया और फिर एग्जाम के क्वेश्चंस लगाता हुआ चल रहा है सिलेक्शन तक, कभी दिक्कत नहीं आ सकती। नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक क्या होता है हमारे पास, वॉवल्स आपको पता है, लेटर बेसिक्स में सारी चीजें सिखाई हैं आपको। ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं। नेक्स्ट वॉवल का मतलब होता है ए के बाद अगला ई के बाद अगला आई, ओ और यू, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अल्टरनेट वॉवल क्या होता है, ए से आई आ गया, आई से यू आ गया। ठीक है, ये अल्टरनेट वॉवल्स हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, अपोजिट के लॉजिक क्या हो जाते हैं, विपरीत आपको देखने को मिल जाते हैं। 13 पेयर हैं अपोजिट के, आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। अपोजिट्स के ऊपर सीरीज दिखेगी। मल्टीपल्स यानी कि गुणज, जैसे ए 1 है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, दुगना होता हुआ जा रहा है, ऐसे मल्टीपल्स में सीरीज आपके पास में चल सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले वाले जो लॉजिक्स हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये उनसे कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हर एक लॉजिक के ऊपर हर एग्जाम के अंदर सवाल आ चुका है। चलिए आगे देखें हम लोग, तो स्क्वायर पोजीशन के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक हो सकता है। जैसे ये देखो ए डी आई पी इस तरीके से सीरीज जा रही है, तो अगला क्या होगा, अगला होगा वाई। क्यों होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर होगा 25। ये हमारे पास में इस तरीके से श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट आप देखो प्राइम नंबर्स के ऊपर बेस्ड ऑन सीरीज होगी 2 3 5 7 इस तरीके से, अगला होगा 11 हमारे पास में, के यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सीरीज है तो सीरीज में एक लॉजिक होगा, लॉजिक का पता लगते ही आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो। और सवालों में भी यही होता है, अगला पद पूछेगा या बीच में से कुछ गायब है वो पूछ लेगा, या गलत कौन सा है ये आप लोगों से पूछ लेगा। चलिए यहां देखो नॉन स्टैंडर्ड पैटर्न, अब तक हमने जो देखा ना वो मानक पैटर्न, मानक पैटर्न भी है और एग्जाम में से 90% सवाल भी आपको उसी से देखने को मिलते हैं। अब देखो यहां हमारे पास में जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज में आपको लॉजिक पता करना है, नॉन स्टैंडर्ड पैटर्न कैसे होते हैं। कि भैया मानक पैटर्न नहीं पूछना तुमसे, नॉन स्टैंडर्ड पूछना है। मानक तो तुमने देख लिया कि अक्षरों के बीच में अंतर देख लोगे सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी के ई ओ एच एस के डब्ल्यू एन ए क्यू ई आपके पास यहां पर चल रहा है, और इधर देखा जाए तो 3 अक्षरों की श्रृंखला है। कितने कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर आपके पास यहां पर हैं। तो ध्यान से देखना, अगर यहां पे नॉन स्टैंडर्ड लॉजिक कैसे चल रहा है, ध्यान से देखो, ये बी है, बी से यहां पहला अक्षर रिलेट नहीं हो रहा, बल्कि इसने क्या कर दिया, पहला और तीसरे में रिलेशन है +2 का, ई से एच में रिलेशन है +2 का, एच से के में रिलेशन है हमारे पास में यहां पे देखा जाए, एच है, एच से के आ रहा है +3 इधर हुआ, के से एन आ रहा है +3 इधर हुआ। ठीक है, एन से हमारे पास क्यू आ रहा है +3 हमारे पास हुआ। अच्छा, बी से ई भी +3 है, ई से एच भी +3 है, पूरा +3 चल रहा है। यहां देखो के से ओ आया है सर,
प्लस का 4 है, ओ से एस आ रहा है प्लस का 4 है, यहां देखोगे प्लस का 4 है। ये नॉन स्टैंडर्ड लॉजिक हुआ। जनरली हम देखते हैं पहले पहले अक्षरों में श्रृंखला, स्टैंडर्ड पैटर्न तो ये होता है, दूसरे दूसरे अक्षरों में श्रृंखला, स्टैंडर्ड पैटर्न तो यही होता है, तीसरे तीसरों में अलग। अब तक जो लॉजिक हमने डिस्कस करे ये सारे वही थे कि आप जब भी लॉजिक को देखोगे, जब भी आप लॉजिक को देखोगे तो पहले पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग। 90% से ज्यादा सवाल इसी पे होते हैं। लेकिन अगर उसका दिमाग घूम गया और उसको सीरीज आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और कुछ अंदाज में पूछनी है तो आप लोगों से पूछी जाती है इस प्रकार से, जैसे ये देखा। इस तरीके से भी लॉजिक देखने को मिल सकता है। ये अमानक पैटर्न है एक तरीके से, और काफी कम ये पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछे जाते हैं दिमाग को हिला के रख देते हैं। आपको तैयार रखना है, सोचने का ये तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीरीज है। अब जैसा मैंने बताया, सीरीज पूछने का इसके पास एक तरीका नहीं है। ये आप लोगों से अभी करंट एग्जाम में क्या करने लग गया कि ऐसे सेट के रूप में सीरीज पूछने लग गया। तब भी आपको क्लियर हो कि हमें एक श्रृंखला चेक करनी। ठीक है, ऐसे देगा तो भी हमें ऐसी तरीके से सोचना है, इस प्रकार से दे देगा तो भी हमारा थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगा। हमें क्लियर है नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों लॉजिक देखने। यहां देखो सीरीज कुछ इस अंदाज में चल सकती है जहां इनके बीच ही आपसी रिलेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉजिक तो ये होता है भैया, पहले पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला देखो, दूसरे दूसरे में अलग श्रृंखला देखो, तीसरे तीसरे में अलग श्रृंखला देखो। लेकिन अमानक ये हो गया हमारे पास कि अब ये कॉन्जिक्यूटिव रिलेशंस देने के बजाय इनमें ही आपसी रिलेशन है। जैसे आप देखो, के में से बी घटाओगे तो आता है आई, क्यू में से एल घटाओगे आएगा ई, वाई में से ओ घटाओगे आएगा जे, यहां वी में से के घटाओगे आएगा के, एन में से क्या घटाने पर एच आ जाएगा, तो सर एन में से क्या घटाएं एच आएगा, एफ घटा दो एच आ जाएगा, तो 14 में से 6 घटा दो 8 आ जाएगा। ये लॉजिक इसके अंदर चल रहा है। यानी कि यहां पे जो खुद हमारे पास तीन तीन का ग्रुप है, इनके बीच में आपसी रिलेशन चल रहा है। ठीक है, इधर देखो जैसे ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है ध्यान से देखो। इस सवाल के अंदर हमारे पास में मेन, और मेन में क्या लग रहा है, एम प्लस ए बराबर एन, ओ प्लस सी बराबर आर, क्यू प्लस ई बराबर बी। एक योगफल का पैटर्न लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पैटर्न लगा दिया इन्हीं अक्षरों के बीच में कि दो अक्षरों का योगफल तीसरे के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। इस सवाल को ऐसे ना पूछ करके ये सेट के रूप में पूछ लेगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं ऐसे भी इसका मन नहीं लगा ना, तो ये कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि भैया मेरे को सीरीज पूछनी है लेकिन मैं पूछूंगा इस तरीके से, ओसीआर। इसी तरीके से आप लोगों से सीरीज पूछ लेगा। यानी कि ये इसका सीरीज को किस तरीके से आपके सामने परोसना है वो तरीका बदल सकता है। हो सकता है एक डायग्राम के रूप में, हो सकता है सेट के रूप में, हो सकता है कॉमा लगा के इस तरीके से रख दे। ठीक है, तो सीरीज कैसे पूछेगा ये तो इसके ऊपर छोड़ दिया। हम तो काम करेंगे हमारे लॉजिक और थॉट प्रोसेस के ऊपर। हम नहीं छोड़ेंगे भैया, हम भूखे शेर हैं, टूट के पड़ेंगे और एकदम चीर फाड़ कर देंगे, सवाल नहीं छोड़ेंगे, सॉल्व करके मानेंगे। ठीक है, हम सीख रहे हैं सोचने का तरीका। हम पाबंद नहीं है कल को आने वाला वेंडर कैसा सवाल बनाएगा। हम तैयार हो रहने चाहिए हर एक टाइप के लिए, हर एक जो है चेंज के लिए आपको जो है वो तैयार रहना होता है। नेक्स्ट, यहां देखो नोट, रीजनिंग में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यानी कि सवाल कैसे परोसना है आपके सामने, जो अभी मैंने बताया वो तरीका ये हमेशा बदलेगा। वही चीज तो इंटरेस्टिंग बना रही है सवालों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सवाल को ऐसे पूछ लेगा या सेट के रूप में पूछ लेगा, इनसे भी तसल्ली नहीं हुई तो सवाल को ऐसे पूछ लेगा यार। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा सवाल। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बदलने से सवाल नहीं बदल जाएगा, और ये चीज सभी जगह लागू होती है। एनालॉजिकल रिलेशंस में भी, क्लासिफिकेशन में भी, किसी भी तरीके से लेटर्स को ये पूछ सकता है। हो सकता है ये लेटर इसको लिखने थे, ये केबीआई ऐसे लिख के दे दिया, इसका मन नहीं भरा, ब्रैकेट में सेट के रूप में पूछ लिया, फिर भी मन नहीं भरा, ऐसे पूछ लेगा, अब भी मन नहीं भरेगा तो ऐसे देख देगा। तो एक चीज मैटर कर रही है, मैंने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन बदल दिए। एक वेंडर आया एसएससी में, उसने रिप्रेजेंटेशन बदल दिए। बच्चा बोला ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी, मैंने तो देखा ही नहीं कभी कि सवाल ऐसे भी हो सकता है भाई। ठीक है, अब स्टूडेंट ये नहीं सोच रहा कि तुम अपने लॉजिक पे टिके रहो। सवाल को सॉल्व करने का तरीका नहीं बदल सकता। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व होगी। ठीक है, कहते हैं ना, कुत्ते को अगर मान लो शेर की त्वचा लगा के ढक दिया जाए तो कुत्ता शेर थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, टैकल तो उसी तरीके से होगा।
तो केवल जो है खाल पहना दी है कुत्ते को शेर दिखाने के लिए, शेर नहीं है। आपको अपनी अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट पे अडिग रहना है कि बलराम सर ने हमें तैयार किया है, सर ने हमें बता दिया सीरीज में लॉजिक किस तरीके से देखने होते हैं, इतना रिक्वायर्ड है, ऐसे ऐसे करके अगर एग्जाम हमको डराती है तो हम नहीं डरेंगे। ठीक है, ये केवल सीरीज पूछने का ही तरीका, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन बदला है, और इनके अलावा भी और कुछ इसके रिप्रेजेंटेशन दिमाग में आएगा वो रख सकता है। आपको क्लियर हो कि अगर ये हमारे पास क्रमागत तरीके से जा रहे हैं और सवाल ने कह दिया सीरीज है, तो यहां लॉजिक होगा, और वो लॉजिक देखने का तरीका इसी तरीके से वेरी करेगा। जैसे यहां देखो के माइनस आई बराबर बी, वही तर्क है भाई, ये बदल थोड़ी जाएगा हमारे पास में। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अगला देखो यहां देखो, अगर इसको सवाल जो है जैसे इसने पूछा इस तरीके से, ज्यादातर एग्जाम्स में आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है, अब तक का इनका रुझान ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम में कुछ एक सवाल ये ऐसे डाल देता है जिसमें ये स्टैंडर्ड पैटर्न्स को बदल के आप लोगों से सवाल पूछे। देखिए जैसे ये देखो, ये डायरेक्टली इस तरीके से पूछ सकता है या सेट के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, देखो लॉजिक चल रहा है कि बी 2 है ये 3 है, 2 गुणा 3 करोगे 6 आएगा, 1 गुणा 13 करोगे 13 आएगा, 3 गुणा 8 करोगे 24 आएगा, 12 गुणा 2 करोगे 24 आएगा, 3 गुणा 5 करोगे तो हमारे पास 15 आएगा। इसी तरीके से यहां पे 9 है, किससे गुणा करें कि 18 आ जाए, तो सर इधर आना पड़ेगा बी को। ठीक है, इसी तरीके से आएगा, इधर आना पड़ेगा बी को। ठीक है, अब देखो जैसे ये सवाल हमारे पास मॉब इस तरीके से चल रहा है, तो नॉन स्टैंडर्ड पैटर्न का एक टाइप लॉजिक क्या हो गया हमारे पास में, एम प्लस ओ, एम प्लस बी जो है वो ओ के बराबर है, आई प्लस एफ जो है वो ओ के बराबर है, ए प्लस सी जो है वो डी के बराबर है, एम प्लस एच है वो यू के बराबर है, के प्लस क्या करें कि एस आ जाए हमारे पास में, के होता है 11, 11 में क्या ऐड करोगे, एच ऐड करोगे, के प्लस एच बराबर एस आपके पास में हुआ। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जैसे ये सीरीज आप लोग यहां पर देख रहे हो, ठीक है, सीरीज में हर एक लॉजिक जो आपको लेटर बेसिक्स के अंदर सिखाया गया है, ठीक है, या आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में सिखाया गया है, जो भी चीजें आपने सीखी हैं वो अक्षरों पे लगने वाले ऑपरेशंस हैं, उनको सीमित मत करना। ठीक है, आप ये ले सकते हो कि लेटर्स के ऊपर एक कंबाइंड बड़ा टॉपिक हमारे पास में है, जहां से 25% से भी ज्यादा वेटेज तो हर एग्जाम में प्री में रहता है, और मेंस में देखा जाए तो अप टू 20% का वेटेज अब तक देखने को मिला है लेटर्स के ऊपर आधारित सवालों पे। यानी कि पूरे रीजनिंग का जब हम ये समाप्त करेंगे तो पूरे रीजनिंग का प्री के अनुसार आप लोगों ने 25-30% सिलेबस कर दिया खत्म, एकदम पूरा। ठीक है, चलिए यहां देखो के बी एल सी एन ई क्यू एच यू सी, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, तो आपने क्या देखा, यहां देखो के हमारे पास होता है 11, और अगर तुम एक और एक को जोड़ोगे तो आएगा 2, यही भी इसने यहां रख दिया, ये होता है 12, 2 और 1 कितना होता है 3, ये 3 इसने रख दिया, 4 और 1 होता है 5, यहां 5 आ गया, क्यू होता है 17, 7 और 1 होता है 8, एच आ गया, यू सी हमारे पास ये 21 है, 2 और 1 3 होता है 3, इस तरफ आ गया हमारे पास में। तो इस तरीके से लॉजिक लगा, यहां पे डिजिट सम लग जाए या गुणा का लॉजिक लग जाए या एडिशन लग जाए, ये सारे अमानक पैटर्न हैं जो सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, या इसी तरह के सवाल आप लोगों से कैसे पूछ लिए जाते हैं, मिसिंग लेटर्स के रूप में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ये ऐसा सवाल दिख रहा है, इसको इसका मन करेगा तो आप लोगों से इस तरीके से पूछ लेगा, इसका मन करेगा तो इसी सवाल को ये इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, इसका मन करेगा तो इसी सवाल को ये इस तरीके से पूछ लेगा, रिप्रेजेंटेशंस को बदल देगा। ठीक है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड टाइप्स आपके पास में होते हैं। सवाल अब तक का तो रुझान ये है कि ये कम देखने को मिले, लेकिन कम पूछे या ज्यादा पूछे तुम तैयार रहोगे इन पैटर्न्स के लिए। ठीक है, यहां देखो, यहां हमारे पास में अगर लॉजिक देखना है तो के से एल आ रहा है प्लस का 1, एल से एन आ रहा है प्लस का 2, ये वाली सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एल से क्यू आ रहा है प्लस का 3, क्यू से यू आ रहा है प्लस का 4 आपके पास। तो अगला क्या होगा, अगला होगा सर जेड हमारे पास में यू के बाद में प्लस का 5 होगा, जेड होता है 26, 6 और 2 होता है 8, तो यहां आएगा एच हमारे पास। क्लियर है, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड सीरीज के टाइप हैं, मिसिंग लेटर के टाइप आपके पास में हो जाते हैं। अब देखो यहां हमने देखा एक सीरीज चल रही है, नेक्स्ट हम आप लोगों से पूछा गया है
पहले पहले अक्षरों में रिलेशन अगर देखा जाए तो बी से एफ आ रहा है सर प्लस का 4, एफ से जे आ रहा है प्लस का 4, जे से एन आ रहा है प्लस का 4, आर आ रहा है प्लस का 4। इसी तरीके से प्लस का 4 आप करते हो तो आर से वी हमारे पास में आएगा, ये हमारे पास में चला। ठीक है, और वॉवल्स में देखो, ई से आई आया है, नेक्स्ट वॉवल आई के बाद अगला वॉवल होता है ओ, ओ के बाद अगला वॉवल होता है हमारे पास में, यहां देखा जाए एन के साथ भी ओ आ रहा है, सेम रिपीट हो गया। ओ से यू अगला वॉवल हमारे पास में होता है, कुछ इस अंदाज में ये चला है। ठीक है, नेक्स्ट वॉवल जो है वो यहां पे देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बदलाव कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वॉवल, अल्टरनेट वॉवल, ये सारे के सारे लॉजिक्स आपको देखने को मिलते हैं। यू हमारे पास में हो, यहां देखा जाए वापस से ए हमारे पास में आ जाए, वी के साथ में आ जाएगा ई हमारे पास में। तो कुछ इसी अंदाज में आप देखो, अक्षरों में देखा प्लस आर का लॉजिक है, और जो हमारे पास दूसरा है लेटर वो किस तरीके से आ रहा है, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक। या आप पहले जो था ना उसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हो, ध्यान से देखो, भले बिना बदले भी ये रिलेट हो रहा है। ठीक है, कि यहां एक तो कॉन्जुगेटिव इनमें रिलेशन हो, दूसरा पहले अक्षर से रिलेशन यहां देखने को मिले। पहले अक्षर से कैसा है, जे के बाद में अगर वॉवल आएगा तो ओ आएगा, एन के बाद में भी ओ अगला वॉवल है, आर के बाद अगला वॉवल यू है, और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास होगा वी, वी के बाद अगला वॉवल क्या है, वी के बाद सीधा ए आएगा। जब भी हम वॉवल्स की बात करें तो 5 हमारे पास में स्वर होते हैं, जैसा मैं आपको लेटर सिस्टम में अच्छे से बता चुका हूं। इनके बीच में एक साइक्लिक रिलेशन आप हमेशा लेकर के चलते हो। ठीक है, जैसे हम अक्षरों में लेते हैं कि जेड के बाद हमारे पास में सीरीज खत्म नहीं होती, जेड के बाद वापस से ए, फिर से बी, फिर से सी, इस तरीके से आपके पास में चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास में सीरीज को देखने के तरीके इस तरीके से होंगे। चलिए नोट इस प्रकार मैं अक्षरों के क्रम में व्यवस्थित करना, जोड़ना या शेष रखना है, दोनों करना है, उसके बाद कुछ तर्क देना शामिल आपके पास होता है। अगला टाइप हमारे पास में जो मैंने बताया कि अक्षरों को घटाने, कम करने, बढ़ाने के ऊपर तर्क आपको देखने को मिले। ठीक है भाई, अक्षर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, किस लॉजिक के आधार पे वो कम या ज्यादा हो रहे हैं, ये आपको देखना हो सवाल में। चलिए, तो रिमूविंग, एडिंग और रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन आपको तर्क देखने को यहां पर मिल जाते हैं। रीअरेंजमेंट क्या होता है, आपको कोडिंग डिकोडिंग में पता है भाई किस तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है अक्षरों को, बेसिक्स में हमने ये चीजें देखी हैं। ठीक है, देखो सारी जानकारी जो आपने अब तक पढ़ी है वो सारी समअप होगी एक अच्छा सवाल अगर आपके सामने आता है। देखो सवाल कुछ ऐसा है, जैसे अक्षर घटते हुए जा रहे हैं, घटते क्रम में अक्षर आपके पास यहां पर है, तो एक इस सीरीज को देखो, आप समझ पाओगे किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो यहां से यहां गए, ये पी गायब हो गया सर, और बाकी सब कुछ सेम है। फिर आगे गए, ये बी गायब हो गया सर, फिर आगे गए तो सर ये ए गायब हो गया। तो अगला क्या होगा कि सर ये अगला होगा हमारे पास में जी ओ, ये अगला टर्म है। इसके बाद अगला चाहिए तो क्यू एन ए जी ये होगा, इसके बाद अगला चाहिए तो क्यू एन ए होगा, इसके बाद अगला चाहिए तो क्यू एन। यानी इस बार ये अक्षरों के बीच में अंतर नहीं देख रहा, ये टर्म को घटा रहा है या बढ़ा रहा है, कुछ इस तरीके से तर्क आपके सामने आ रहा है। यहां देखो बढ़ते हुए क्रम में अगर है हमारे पास तो सी के बी, हमारे पास सी के बी के बाद डी आ गया, डी के बाद में हमारे पास में यहां पर स्टार्टिंग में ई आ गया। देखो यहां लास्ट में लेटर बढ़ा, यहां स्टार्टिंग में बढ़ गया, फिर देखो लास्ट में एक लेटर बढ़ा, फिर स्टार्टिंग में बढ़ गया हमारे पास में। ऐसा एक लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, यानी कि एक प्रॉपर तर्क होगा जिससे टर्म्स के अंदर हमारे पास में कोई नया अक्षर आ रहा है, और वो किस तरीके से आ रहा है ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहां देखो, यहां लास्ट लेटर नया आया, फिर पहला, फिर लास्ट नया है, फिर पहला है, और लॉजिक भी तुम देख पाओगे बी डी एफ, तो अगला क्या होगा, एच होगा सर। अगली बार लास्ट में आएगा, और लास्ट में आएगा तो हम लोग कहेंगे एफ के बाद एच हो जाएगा। इसके बाद अगला चाहिए तो अब पहला अक्षर हमारे पास में आएगा, सी ई जी हमारे पास में है, तो अगला होगा आई यहां पे, और बाकी सब कुछ सेम यहां पर होगा। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। ठीक है, सीरीज में किस तरीके से सीरीज हमारे पास में चलेगी, किस तरीके से टर्म्स बढ़ेंगे या घटेंगे, ये हमारे पास बदलता हुआ चला है।
चलिए इधर देखो, सी हमारे पास यहां पर है, KMOLCVNUC आपके पास यहां पर आ रहा है। और अगर आप देखो इसमें क्या लॉजिक हमारे पास में चला है यहां पे, तो देखिए कि सर यहां से इधर देखा जाए यहां पे कि भाई क्या लॉजिक हमारे पास यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि सर यहां पे VNUC ये तो एजिटेस हमारे पास में है। ठीक है, और आप देखोगे LOM के ये यहां पे है, इस सी को उठा करके ये शुरू में ले आया सर। क्या कर दिया इसने, सी को उठा करके शुरू में ले आया। ठीक है, यहां से यहां अगर आप देखोगे क्या लॉजिक है हमारे पास में, तो सर ये सी यहां पे है हमारे पास में, इसने क्या कर दिया है, इस सी को भी उठा करके स्टार्टिंग में ये लेकर के आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लेकर के आ गया, तो दो बार सी इधर हुआ, KMOLVNU हमारे पास आ गया। फिर देखो कि सर यहां देखा जाए डबल सी हमारे पास में है। ठीक है, के भी हमारे पास में है। अगला ये इसने क्या किया, एम को आगे लेकर के आ गया। ठीक है, तो एक रीअरेंजमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया, रीअरेंजमेंट लगा दिया। ऐसे सवालों में जो अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए वो ये कि आप पुनर्व्यवस्था को देखते हुए ये समझ सको कि हर अगले टर्म के अंदर क्या बदलाव सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहां देखो, जैसे ये सवाल है, विकास है, विकास से हमारे पास हो गया ABIKS यहां पर हो गया, यानी कि इस ए को ये आगे लेकर के आगे। फिर देखो ए के बाद आई को आगे लेकर के आगे, इस आई को आगे लेकर के आगे। फिर VKS है, इसमें भी देखा के को आगे लेकर के आगे, KVS। और अगला क्या होगा, AIKSV। पहले इसने वॉवल्स को बढ़ते क्रम में लिखा, फिर कॉन्सोनेंट को बढ़ते क्रम में लिखा, यानी कि वॉवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर और फिर कॉन्सोनेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये इसमें चला। इसी तरीके से यहां देखो, जैसे सेंट्रल है, सेंट्रल से हमारे पास में सीरीज यहां पे चल रही है, तो क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर यहां पे कि सर ये जो टी है, इस टी को ये लेकर के आए हैं पहले पद की जगह पे। ठीक है, तो TCEN हमारे पास में हुआ, RAL एजिटेस है। फिर देखो कि सर ये आर को आगे लेकर के आगे, यहां से उठा के आर आगे आ गया हमारे पास में। कुल मिला के कर क्या रहा है, ये घटते क्रम में लेटर्स को व्यवस्थित कर रहा है। TRN व्यवस्थित हो गया, अगली बार TRNL व्यवस्थित हो गया, अगली बार क्या होगा कि सर TRNL हो गया, अगला होगा ई। ई जो है इसको आगे आना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला में घटता हुआ क्रम होने के लिए। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस तरीके से लेटर अरेंज होते हैं उस तरीके से सीरीज चल सकती है। अंग्रेजी वर्णमाला में वोवल कॉन्सोनेंट के बढ़ते घटते क्रम के आधार पर सीरीज हो सकती है। किसी टर्म का हटना और जुड़ना, इस तरह के तर्कों पे सीरीज हो सकती है। या आपके पास केवल बढ़ते हुए नंबर ऑफ लेटर जा रहे हैं, इस तरह की श्रृंखला हो सकती है, केवल घटते हुए जा रहे हैं। ये होता है हमारे पास में वो सीरीज जहां पे फिक्स लेटर्स में रिलेशन नहीं दे रखा होता, बल्कि आपके पास में जो आता है वो आता है रिलेशन इस तरीके से कुछ बदलाव के साथ। ठीक है, ये है हमारे पास में इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इतने तरीके से सवाल घूम सकते हैं, और इतना कुछ आपने देख लिया तो अब ये सवाल को पूछने के लिए कुछ नया अंदाज डायग्राम के साथ में पूछेगा तो भी आप तैयार रहोगे। आपको पता है कि वो प्रॉपर थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ वी मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। उन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल में जितने भी तरह के सवाल बनते हैं ये सारे सम अप हो गए। क्या हो गए, सम अप हो चुके हैं। अब हम सवालों पे आएंगे, और सवालों को तो उड़ाना है तो उड़ाते हुए चलेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। आर यू रेडी, तैयार हैं सभी लोग? कमेंट करके बताओ कि सर हाँ तैयार हैं, बिल्कुल। ठीक है, देखो बार बार लेटर में आप जितना अक्षरों के बारे में सीख रहे हो वही चीजें हर बार रिपीट होती हुई चल रही हैं, हर एक डिफरेंट टाइप के साथ। भाई लेटर बेस्ड रीजनिंग एक हमारे पास में कंप्लीट है जो हमने स्टार्टिंग से अब तक देखा है। ठीक है, और इसमें हमने कोडिंग रिकोडिंग देख लिया, अल्फाबेट टेस्ट देख लिया, लेटर एनालॉजी देख लिया, लेटर क्लासिफिकेशन देख लिया, लेटर्स के ऊपर लेटर से लेटर की कोडिंग, लेटर से नंबर की कोडिंग। अरे पूरा लेटर खोल के रख दिया है, निचोड़ के रख दिया है लेटर को। लेटर के बारे में एक एक चीज आप सीख चुके हो, और उसके ऊपर घमासान प्रैक्टिस करी है हमने यहां पर। ठीक है, रेडी हैं, तैयार हैं, शुरू करें? चलिए, तो
टूट पड़ो मेरे शेरों, टूट पड़ो सवाल आ चुका है तुम्हारे सामने। चार चार अक्षरों के बीच में इस तरीके से सीरीज हमारे पास में चली है और आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहां पर क्या होगा। हाउ इज दी जोश? इज दी जोश हाई? अगर हाई है तो टूट के पड़ो शेर के जैसे, गर्दन मरोड़ के रख दो सवाल की। चलिए यहां देखो, यहां देखो डी से ए आया है -3, यू से आर आ रहा है सर हमारे पास में -3 है, तो ए से -3 होगा तो एक्स हमारे पास में आएगा। ठीक है, यानी कि जैसा हमारे पास मानक पैटर्न होता है, मानक पैटर्न में हम क्या चीज चेक करेंगे? मानक पैटर्न हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैटर्न है ये कहता है पहले अक्षरों के बीच में अलग श्रृंखला, फर्स्ट अक्षर जो है ना इनके बीच में डिफरेंस देखते हुए चलो। क्या देखते हुए चलो? डिफरेंस देखते हुए चलो। दूसरे अक्षरों के बीच में भी सेम चीज करो, डिफरेंस देखते हुए चलो। तीसरे अक्षरों के बीच में भी सेम चीज करो। चौथे अक्षरों के बीच में भी सेम चीज करो। यानी कि मानक पैटर्न जो कि 90% सवाल हमारे पास में होते हैं उनमें आपको पहले अक्षरों में अंतर, दूसरे अक्षरों में अंतर, तीसरे अक्षरों में अंतर, चौथे में अंतर, इस तरीके से देखना होता है। तो पहले से पहले में हम देखते हुए चल रहे हैं, -3 का अंतर चल रहा है, एक्स हमारे पास आ गया। दूसरों में देखो ओ से एल आया -3, एल से -3 करोगे तो आई आ जाएगा सर, आई से -3 एफ है, एफ से -3 सी है, ए से डी आ रहा है +3 है, डी में +3 करोगे जी होगा, जी में +3 करोगे जे होगा, जे में +3 करोगे एम होगा। तीसरे अक्षर की श्रृंखला, यहां चला +3 तीसरे अक्षर में, यहां चला -3, यहां चला -3। चौथे अक्षर में देखो डब्ल्यू से वाई आया +2, सी से ई आ रहा है +2, वाई में +2 करेंगे तो ए आएगा, यानी +2 यहां चला है। अलग अलग लॉजिक, 4 अलग अलग सीरीज थी ये, एक एक अक्षर में सीरीज पूछने के बजाय 4 सीरीज इसने पूछी, तो XIGA हमारे पास होगा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चारों सीरीज चेक करी। अब समय कैसे कम करना है बताऊंगा मैं आपको सवालों में कि क्या चारों चेक करना जरूरी है या फिर कम चेक करके भी हम सवाल में समय बचाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है मेरे चीतों, टूट पड़ो इसके ऊपर। 3 अक्षर, पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला देखो, दूसरे में अलग देखो, तीसरे में अलग देखो, ये मानक पैटर्न हमारे पास होता है। तो अब देखो ए से सी हो रहा है सर, सी से ई है, ई से जी है, जी से हो जाएगा आई हमारे पास, जी से ई आ रहा है हमारे पास -2, सी आ गया -2, ए आ गया -2, अगला होगा वाई हमारे पास में। ठीक है, तो आई वाई केवल एक विकल्प में है। तीसरा देखो एम से ओ +2, ओ से क्यू +2, क्यू से एस +2, एस में +2 करोगे यू। तीनों सीरीज चेक करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप अंतर के लेवल पे, अंतरों के ऊपर आधारित सवाल कोडिंग डिकोडिंग में, अंतर पे आधारित सवाल एनालॉजी में, अंतर पे आधारित सवाल क्लासिफिकेशन में, अंतर पे आधारित सवाल सीरीज में, ये अंतर कितना काम आता है अब समझ में आ गया होगा आपके, क्यों हमने बेसिक्स अलग से किए थे। ठीक है, तो आई वाई यू हो गया। अब यहां पे देखो, जैसे हमने 2 सीरीज देखी, आंसर लगा दिया ना, यानी कि अब तुम्हारे सामने विकल्प भी है, तुम विकल्पों से देख करके पता कर सकते हो कि कौन सी सीरीज चेक करते जल्दी आंसर आएगा। स्मार्ट मेहनत करो और कम से कम सीरीज में आंसर निकालो। ठीक है, चलिए यहां देखो, इस बार सवाल को देखकर देखते ही क्लियर है, ये फिक्स लेटर वाला सवाल नहीं है, ये तो बढ़ना और घटने का लॉजिक देखने वाला सवाल है हमारे पास में। तो यहां हम ये समझेंगे कि अक्षर कैसे कम हो रहे हैं या कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए यहां देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से चला है। सवाल को अगर देखें, यहां एक शब्द आ गया हमारे पास में और इसने कर क्या दिया, इन 4 अक्षरों को खा गया, इधर से लास्ट के 4 अक्षरों को खा गया। बोलो देख लो, पहले से दूसरे में यही किया है इसने, 8 अक्षर घटक गया है, इतना भूखा था। फिर देखो क्या होता है, अक्षर बढ़ जाते हैं, 2 अक्षर नए ऐड हो गए, यहां एक अक्षर यहां ऐड हो गया, एक अक्षर यहां ऐड हो गया। ठीक है, यानी यहां से यहां जा रहे हैं तो 2 अक्षर बढ़ रहे हैं, यहां से यहां गए 8 अक्षर कम हो गए हमारे। ठीक है, यानी समझ गए, एक बार 8 अक्षर हटाता है, आगे से 4 पीछे 4, अगली बार एक एक अक्षर जोड़ देता है। कौन सा अक्षर जुड़ा है ये लॉजिक समझ पा रहे हो सर, यहां टी है, यानी कि इसने ये वाला टी वापस कर दिया, इधर से एल वापस कर दिया। पहले तो 4 खा गया, फिर एक एक अक्षर वापस कर दिया। ठीक है, ये वही चीज है, पहले तो पेट्रोल को 60 से 120 ले गए, फिर 120 से 110 करके बोला लो सस्ता कर दिया तुम्हारे लिए, क्या याद रखोगे तुम लोग, चलाओ गाड़ी अपनी।
ठीक है, वही चीज इसने करी है। नेक्स्ट आओ, चार अक्षर को हटाओ, चार अक्षर को हटाओ तो हमारे पास में आ रहा है TITUTI। ठीक है, क्या कर दिया, वापस से 8 अक्षर खा गया। अगली बार देखो यहां पे एक एक अक्षर वापस करेगा, ओ वापस होगा और हमारे पास एस वापस होगा। ठीक है, इस बार इसने दो दो अक्षर वापस कर दिए कि लो भाई तुम क्या याद रखोगे, दो दो अक्षर अपने वापस रखो। यहां एक अक्षर लौटाया था इसने, ठीक है, यहां दो अक्षर इसने वापस लौटा दिए। अगली बार क्या होगा, अब तुम समझ गए, एकांतर लॉजिक है घटने बढ़ने में भी। एक बार चार चार अक्षर आगे पीछे से उड़ाएगा, अगली बार एक एक अक्षर वापस दे रहा है, अगली बार चार चार फिर उड़ाएगा, अगली बार दो दो अक्षर वापस दे रहा है। तो अगली बार क्या होगा, अब तुम खुद से सोच सकते हो, सीरीज में इतना देख करके वो सवाल सोचता है कि अब ये समझ चुका है। तो अगली बार सर वापस से चार अक्षर उड़ाओ आगे से, इनको खा जाओ और पीछे से खा जाओ चार, बचेगा लक तनक तनक टीयू, लक तनु तनु लक तनु तनु टीयू बचेगा। अगली बार क्या होगा कौन बताएगा, टीयू के बाद अगला टर्म क्या आएगा ये कौन बताएगा मुझे। ठीक है, किसे टीयू के बाद में यहां इसने एक एक अक्षर लौटाया, यहां इसने दो दो अक्षर लौटा दिए, अगली बार तीन तीन अक्षर लौटाएगा, तीन अक्षर वापस आएंगे हमारे पास में, तो ये होगा STI, TU बीच में है और इधर भी तीन अक्षर आएंगे TIO, ये टर्म हो जाएगी। अगला क्या होगा, चार चार उड़ेंगे और अगली बार कुछ नहीं बचेगा, साफ हो जाएगा। सीरीज का मतलब है कि आप उसको पूरा आगे तक बढ़ा सको, लॉजिकल उसके अंदर फॉलो करो। ठीक है कि नहीं, मजेदार सवाल ये होते हैं नया अक्षर ऐड करने या वो। अब इनके लिए कोई ऐसा थोड़ी ना हमको देखते ही पता लग रहा है कि इसमें अक्षर हटा रहा है ऐड कर रहा है, सवाल को देखते ही पता लग जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखो, दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको ज्ञात करना है। एक और सवाल हमारे पास में वही है, क्या अलग है, लगता है वही सवाल आ गया, क्या अलग है। यहां देखो चार अक्षर गए, इधर देखो चार अक्षर गए हमारे पास में, तो ये आ गया। फिर से देखेंगे तो इसने एक एक अक्षर लौटा दिया था, फिर देखा तो चार चार अक्षर इसने उड़ा दिए, TINSONAL। ठीक है, फिर इसने दो दो अक्षर लौटा दिए यहां पे, और अब चार चार हटाएगा तो अगला टर्म होगा TU, लक तनु तनु। नेक्स्ट सेम है, अगला देखो सेम है, अगला आ जाओ। यहां देखो अकेले अक्षरों की श्रृंखला, भाई श्रृंखला तो ये एक एक अक्षर में पूछ सकता है, दो दो अक्षरों में पूछ सकता है, तीन तीन अक्षरों में पूछ सकता है। तो इस बार एक एक अक्षरों का सवाल, अरे खा जाओ इसको, टूट के पड़ो एकदम, पंजा ऐसा मारो एक ही बार में शिकार भाग ना पाए तुमसे दूर। ठीक है, DHLPT हमारे पास में है, अगला क्या होगा, X हमारे पास यहां पर होगा। ये कौन से विकल्प में है, D विकल्प में दे रखा है, चार चार के अंतर से बढ़ता हुआ जा रहा है। लॉजिक क्या है, फिक्स एडिशन है सर। क्या लॉजिक है, फिक्स एडिशन है। ठीक है, तो कमेंट के साथ में ये भी कमेंट करोगे क्या लॉजिक है। फिक्स एडिशन देखा तुमने, क्या देखा इसके अंदर, अल्टरनेट देखा, सीरीज देखी। यहां देखो दो दो अक्षरों की श्रृंखला, एक की जगह दो दो अक्षरों में श्रृंखला पूछ सकता है। दो अक्षर आते ही क्या क्लियर है, पहले पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला, दूसरे दूसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला। तो तोड़ो इसको, P से R आया सर, R से T है, T से क्या आएगा हमारे पास में, V आएगा, V से आ जाएगा X हमारे पास में। तो ये आपको दे रखा दो विकल्पों में V से Z प्लस का 4, Z से D, D से प्लस का 4 करोगे, H आएगा साहब कौन से विकल्प, A में। खत्म, डिफरेंस ही तो देखना था। पहली बार हमारे पास में चला यहां पे प्लस का 2, भाई पहली सीरीज में प्लस का 2 और दूसरी सीरीज में प्लस का 4 हमारे पास में चला है, ये डिफरेंस है बस। नेक्स्ट हो, दो दो अक्षरों में फिर से सीरीज पूछी है, तो सर यहां देखो T से V, V से X, X से Z, Z से होगा B हमारे पास में। और देखो P से M माइनस का 3, M से J माइनस का 3, J से G माइनस 3 करेंगे फिर से, तो आ जाएगा हमारे पास में D यहां पे। BD कौन से विकल्प में, A में। ठीक है, क्या हुआ है हमारे पास में, यहां हमारे पास में प्लस का 2 हो रहा था पहली सीरीज के अंदर, और दूसरी में हुआ माइनस का 3। नेक्स्ट हो, अगला देखो दो दो अक्षरों के बीच में सीरीज हमारे पास फिर से चल रही है। ठीक है, दो दो अक्षरों के बीच में सीरीज है, BADCE हमारे पास में, ये EH एक साथ होना चाहिए इस तरीके से। तो देखो क्या लॉजिक यहां पे आपके सामने होगा। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, यहां पे एक पद इधर गायब है और इधर दोनों पद कौन से ज्ञात करने, ये भैया टाइपिस्ट ने बोला दिए ही नहीं, कि बाड़क होता रहे परेशान, हम नहीं दे रहे उसको। ठीक है, टाइपिस्ट ने कहा मैं देखो
मैं बच्चों को ही चेक नहीं करूंगा, मैं मास्टर को भी चेक कर लूंगा कहाँ पे गायब है। तो देखो विकल्प में हमने देखा तीन तीन अक्षर आ रहे हैं, मतलब तीन फिल इन द ब्लैंक्स होने चाहिए सवाल में। अब देखो आप, बी से डी आया, डी से एफ हमारे पास में आएगा, एफ से एच आ गया, एच से जे आ गया, और जे से हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। हो गए दो अक्षर। ए से सी आ रहा है, सी से ई आ रहा है, ई से हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा सर, ठीक है, जी यहां पर आएगा, और जी के बाद में देखो यहां पे हमारे पास में इस तरीके से श्रृंखला जो है यहां पर चलती हुई गई है, जी से आई, आई से के हमारे पास। तो कौन सा विकल्प है, ईजीएल हमारे पास में यहां पर होगा, एफ जी एल, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, एफ जी एल कौन से विकल्प में, ए में। नेक्स्ट, केवल सवाल को पूछने का तरीका अलग ना, फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग लगा दिए, लास्ट टर्म पूछ लेगा, बीच का कोई टर्म पूछ लेगा, कहीं पे कोई एक अक्षर गायब कर देगा, ये सारे तरीके हैं सवाल पूछने के। नेक्स्ट, यहां देखो ये सीरीज आपके पास चली है, उस अक्षर समूह का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थानों को भर सकता है। रिक्त स्थान के आधार स्थान पर क्या आएगा, चार अक्षर, चार चार फिक्स हैं, तो मानक पैटर्न के लिए चेक करो, पहले पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला, दूसरे दूसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला, तीसरे तीसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला, चौथे चौथे अक्षरों में अलग श्रृंखला। पहले अक्षरों की सीरीज अलग देखो, दूसरों की अलग देखो, तीसरों की अलग देखो, चौथों की अलग देखो, ठीक है। पहली वाली सीरीज तो ये है, मैं लिख देता हूं केवल, ठीक है। दूसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज है, ठीक है। यहां देखो क्या चल रहा है सर, एक्स एक्स सेम है, यू यू सेम है, यहां पे -3 हुआ तो हम कह सकते हैं यहां पे ए सेम रहा होगा -3 के लॉजिक के लिए, यानी कि अब एक ही बार में पता लग गया, आंसर होगा ये। दूसरा देखो यहां देखा जाए, y से x, x से v, तो यहां पे -1 है सर, इधर -2 है, इधर -1 है, एकांतर लॉजिक है, तो यहां क्या रहा होगा, -2। किस में से -2 करने पर आया होगा, y a में से, यहां रहा होगा -1, ये रहा आंसर। तीसरी अक्षर की सीरीज को चेक करोगे तो तीसरे अक्षरों में -2, -1, -2, यहां रहा होगा -1, और -1 ये किससे हुआ है, ए से हुआ है, ठीक है। ऐसे ही चौथी चेक कर लो, चार अक्षर, चार सीरीज, चारों चेक करना जरूरी है क्या सर हमें एग्जाम में, नहीं, तुम किसी भी एक के आधार पे आंसर करोगे तो भी तुम करेक्ट हो, जैसा हमने पहली सीरीज का आंसर पता लगते ही ए आंसर लगा दिया कि भैया इसके कंपटीशन में कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां देखो, यहां अगर देखा जाए तो पांच पांच अक्षरों में आपके पास में सीरीज चल रही है, ठीक है। चलिए, AEJOTXBGLQ, तो अगर पांच पांच अक्षर हैं मतलब पांच सीरीज होंगी, मानक पैटर्न तो क्या कहता है, पांच सीरीज होंगी, पहले पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला, दूसरे दूसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला, तीसरे तीसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला, चौथे चौथे अक्षरों में अलग श्रृंखला, ठीक है। तो अब देखो यहां देखा जाए सर, पहला अक्षर ए से एक्स आ रहा है, -3 है, एक्स से यू आ रहा है, -3 है, यू से -3 करोगे तो हमारे पास में आर यहां पे आएगा, ठीक है, आर है पहला। ई से देखो बी है सर, -3 है, बी से वाई है, -3 है, वाई में -3 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी आएगा सर यहाँ पे, ठीक है। और देखो तीसरा अक्षर जे, जे से जी -3, जी से डी -3, डी से -3 करोगे, ए आएगा आपके पास में। उड़ाओ ऑप्शंस को, उड़ा दिया, RVA केवल डी विकल्प में। तुम चाहो तो पांचों चेक करो, तुम स्मार्टली काम करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो कि तुम केवल एक सीरीज चेक कर लो, और स्मार्ट इससे स्मार्ट कुछ हो नहीं सकता, एक सीरीज आप चेक करके आंसर ला रहे हो। आपको अंतर ही तो चेक करना है, हमने अब तक जितना भी लेटर्स के ऊपर पढ़ा है वो सब कुछ अंतर पे ही तो आधारित है, और अब इसमें तो आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। चलिए यहां देखो, TGLT RH NU TIPV VJ RW हमारे पास में, नेक्स्ट क्या होगा, हम अगर विकल्पों में देखें तो ये देखो, P से R प्लस कर दो, R से T प्लस कर दो, T से V प्लस कर दो, V से हमारे पास X यहां पर आएगा, और दो विकल्प हैं जिनमें X है पहला अक्षर। अगला देखो, G से H +1, H से I +1, I से J, J से K होगा, ये हमें दे रखा है डी विकल्प के अंदर, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगला देखो, यू वी ओ वाई आई बी डबल ई। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, दो अक्षर मतलब दो सीरीज हमारे पास में यहां पर हैं। पहले पहले अक्षरों में अलग श्रृंखला, दूसरे दूसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला यहां पर होगी। तो आप देखो, यू से ओ से आई से ई, ये सर हमारे पास में वॉवल्स की सीरीज चल रही है। ठीक है, यू ओ आई ई ए। अगला होगा ए, हमारे पास जो दे रखा है केवल एक विकल्प में, वॉवल की श्रृंखला है। दूसरी वाली देखो, बी से वाई प्लस का 3, वाई से बी प्लस का 3, बी से ई प्लस का 3, प्लस का 3 करोगे तो हमारे पास एच आएगा। ठीक है, अब देखो एक लेवल पे मैं मान के चलता हूं कि आप में से सभी ने प्रीवियस क्लासेस को फॉलो किया है, लेटर बेसिक्स को देखा है, लेटर के क्रम आपको याद हो चुके हैं। इतनी क्लासेस के बाद भी में नहीं हो रहे हैं तो यू आर नॉट सीरियस। तभी ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि काफी तेज हम चल रहे हैं, बाकी हम बहुत धीरे चल रहे हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चंस को और तेज करना चाहिए इतना अधिक समय इस टाइप को देने के बाद। और जब भैया आपके एग्जाम में, प्री वाले एग्जाम में 25 से 40% तक का वेटेज रखता है अकेला टॉपिक, तो आपको इस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ए एक्स वाई ई जेड डब्ल्यू आई सी यू ओ एच एस। नेक्स्ट आपके पास यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो आप देखो यहां पे क्यू तो हमारे पास चारों विकल्पों में समान है, चेक करके कुछ अलग नहीं कर पाएंगे हम लोग। दूसरी सीरीज चेक करो, एक्स से जेड प्लस का 2 है सर, जेड से सी प्लस का 3 है सर, सी से एच प्लस का 5 है सर। 2 3 5 ये कौन से हमारे पास नंबर्स हैं सर, ये हमारे पास में प्राइम नंबर हैं। अगला होगा प्लस का 7, 8 7 15 ओ हमारे पास होगा। हमने कहा कि हमारे पास ओ जो है ओ यहां पे है, ओ यहां पे है, दो सीरीज हैं। अब पहला पद और याद कर लो, ए से ई प्लस का 4, ई से आई से ओ। ये नेक्स्ट वॉवल चल रहा है, अगला स्वर चल रहा है, तो अगला स्वर होगा यू, और हमें पता है अगला स्वर यू है, तो ये आंसर होगा। दो सीरीज हमने चेक करी, एक जगह नेक्स्ट वॉवल का कॉन्सेप्ट, दूसरी जगह हमारे पास में यहां पर जो चल रहा है 2 3 5 7 ऐसे अंतर चला है प्राइम का। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो चार चार अक्षरों के बीच में सीरीज चल रही है। क्या चल रहा है, चार चार अक्षरों के बीच में श्रृंखला यहां पर चली है। तो आप देखोगे कि सर पहला अक्षर 3 में समान है, कौन से विकल्प के साथ जाएं, ये देखो दूसरी सीरीज। स्मार्ट अप्रोच देखना सीखो। अब स्मार्ट क्या है, स्मार्टनेस को कोई बीट नहीं कर सकता। सेकंड सीरीज चेक करो, एक ही बार में आंसर लाओ। ऑप्शंस को एक झलक देखते ही आपको ये चीज दिख रही है। तो दूसरी सीरीज चेक करो, टी से डब्ल्यू प्लस का 3 है सर, डब्ल्यू से जेड प्लस का 3 है, जेड से सी प्लस का 3, सी से प्लस का 3 करोगे, एफ हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प में है, ये डी विकल्प में दिया हुआ। खत्म। चारों भी चेक करोगे तो आंसर नहीं बदलेगा, और डिफरेंस के ऊपर बेस्ड ऑन ही सीरीज है, जैसे 90% सवाल आते हैं अंतर पे आधारित। चलिए यहां देखो, डीएनयू क्वेश्चन मार्क एनएक्सी एस सी जे एक्स एच ओ आपके पास यहां पर आ रहा है। तो आप देखोगे कि सर एन से एस प्लस का 5 है, एस से एक्स प्लस का 5 है, डी से प्लस का 5 करोगे तो आई आएगा। आई हमारे पास में केवल एक विकल्प में, ये लो। अरे अंतर ही तो चेक करना है हमको। मैं तो पेन चला रहा हूं, पर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन पे देखने मात्र से ये चीजें आप लोगों से हो रही होंगी। ठीक है, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल। और ये बात होती है ना, जब देखो, जब एक साथ मुझे दिखाई दे रहा है हजारों स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, मतलब मुझे पता है ये लोग सिंसियर हैं, इन्होंने पढ़ा है, और इन्हें जितना समय मैं दे रहा हूं ये भी ज्यादा लग रहा होगा, इनको लग रहा होगा और तेज चलो। ठीक है, अगला देखो, एमजीबी एनआईई ओके एच पीएम के। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, तो हमने देखा यहां पे पहला अक्षर 3 जगह डिफरेंट है। तो एम से एन, एन से ओ से पी, पी से क्यू होगा सर, और क्यू वाला एक ही विकल्प है, खत्म करो। क्यू वाला एक ही विकल्प है, खत्म करो, आ गया हो। नेक्स्ट देखो, ईबीडी जेजीआई क्वेश्चन मार्क टी क्यू एस वाई बी एक्स। 90% सवाल आप लोगों के सीधा डिफरेंस पे होते हैं। 3 अक्षर हैं तो पहले अक्षरों में श्रृंखला अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग। चलिए यहां देखो, ई से जे प्लस का 5 है, टी से वाई प्लस का 5 है, जे से प्लस का 5 करोगे तो ओ हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प में है, 2 विकल्प हैं ऐसे। बी से जी प्लस का 5, जी से प्लस का 5 करोगे तो एल आएगा, एल से प्लस का 5 क्यू है। तो ओ एल एन कौन से विकल्प, बी में। 2 सीरीज चेक करी, बहुत है। जनरली आप 2 सीरीज चेक करते हो, पर्याप्त होती है आंसर देने के लिए, अब भले अक्षर कितने ही दे दे। नेक्स्ट हो, अगला सवाल साथ के साथ करते हुए चलो, तुम्हारे सामने सवाल आ रहा है
और तुम वो भूखे शेर, तुम्हें 7 दिनों से खाना नहीं मिला, टूट के पड़ो सवाल पे कि कुछ तो मिला खाने को। चलिए यहां देखो कि सर पी से एस आ रहा है हमारे पास +3, एस से बी से वाई, वाई से +3 करोगे यहां पे, तो ये हमारे पास में आएगा बी। अब बी तो चारों विकल्पों में, मतलब स्मार्टली देखोगे तो फायदा होगा, वरना वो रिपीटेड मेहनत कर दोगे जो मेहनत आपको नहीं करनी है। चौथी सीरीज को देखो, चौथी सभी जगह अलग है। फोर्थ को चेक करो, फोर्थ सभी जगह अलग है, चेक करो। एस से जी हमारे पास में आया है, ये 19 होता है, 7 होता है, -12 हुआ। जी से यू आ रहा है हमारे पास में, यानी +14, +14 और -12 बराबर होते हैं। यू से आई आया है सर हमारे पास में -12, ठीक है, और +14 भी बोल सकते हैं। आई से नेक्स्ट आएगा +14 या -12 करो तो 14 और 9 23, यानी कि डब्लू हमारे पास में यहाँ पर होगा। और डब्लू हम देखें, ये चौथा अक्षर है डब्लू, ठीक है, डब्लू चौथा अक्षर है, तो ऐसा एक ही विकल्प है जो है हमारे पास में डी। क्लियर है? आ गया। EGJM GFLN IENO क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास चला है, बीच का टर्म ज्ञात करना है। डिफरेंस से ज्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा, के चारों में है, मत चेक करो, ठीक है, स्मार्टली देखो। और देखो पी के DP, चौथा वाला सही लग रहा है हमको, इसको लो पहले। M से N प्लस का वो, N से O से हमारे पास में P होगा चौथा अक्षर, और P से होगा Q। चौथा अक्षर P दो विकल्पों में है। अब देखो हम तीसरी चेक कर लें, J से L प्लस का दो, L से N है, N से हमारे पास P होगा। लास्ट के दोनों P आएंगे जो हमें दे रखा है A विकल्प में। दो ही सीरीज हमने यहां पर चेक की है। नेक्स्ट अगला देखो, LAFIMCGL क्वेश्चन मार्क OGIRPIGU, ठीक है। देखिए यहां देखो क्या चल रहा है सर हमारे पास में, कि सर एन तो सभी में पहला है और ओ सभी में लास्ट है, तो कोई काम की नहीं है हमारे ये। बीच वाली दो सीरीज सेकंड और थर्ड लेटर की सीरीज काम की है। ए से सी से ई होगा सर, ई से जी और जी से आई। तीसरी देखो एफ से जी और जी से एच होगा, और एच से आई है, आई से जे है, तो ई एच हमारे पास सी विकल्प में, ठीक है। स्मार्टली देखो, चार अक्षर दे दिए तो क्या चारों चेक करेंगे? नहीं करेंगे, हम उतना चेक करेंगे जितने में आंसर जल्दी आए, खत्म। नेक्स्ट आओ, ABNCHGWNOLFYVQ OJ हमारे पास में है। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे क्या चल रहा है कि सर अलग देखा जाए तो चौथी सीरीज चारों में अलग है। फोर्थ लेटर की सीरीज चेक करो। चलिए सी से एन आ रहा है सर, +11 हुआ। एन से वाई आ रहा है, +11 हुआ, +11 और -15 बराबर होता है। वाई से जे, ये हमारे पास में -15 है, जो कि अगेन +11 के इक्विवेलेंट है। फिर देखो +11 करोगे तो यू आएगा, और यू सर हमारे पास में एक ही विकल्प में है, सी में। चारों क्यों चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। आ गया। नेक्स्ट देखो, A/Z, B/Y, C/X। मैंने आपको बताया था बटे के रूप में भी पूछ रहा है तो भी सीरीज ही है, ये दो अक्षरों की सीरीज ही है, हमने कॉन्सेप्ट में भी देखा था। चलिए ABCD अगला होगा E, ZYXW अगला होगा V, हमारे पास विपरीत के पेयर हैं E/V। नेक्स्ट, ये कोई भागु के लिए रीजनिंग का गेम तो ऐसा है, एक अक्षर बेचारा टाइपिस्ट एक बार के लिए झपकी मार गया मान लो, तक इतने में एक अक्षर बदलने से सवाल अलग। चलिए नेक्स्ट आओ, ABCBCECDG हमारे पास में है। तो सर हम देखें तीसरी सीरीज को, देखो सी से ई, ई से जी है, जी से अगर देखा जाए तो हमारे पास आई होगा, शुरू के दो अक्षर हमारे पास में आई होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो यहां देखो AZEBIO, अगेन पहले अक्षरों में देखोगे ए से ई से आई से ओ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यू यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास वॉवल आ रहा है, और नेक्स्ट वॉवल से यहाँ हमको मिला जेड से भी -2, -4, -4, माइनस हमारे पास में 6, तो अगला क्या होगा सर, -6 ही होना चाहिए, दो बार -4 है, दो बार -6 होना चाहिए, तो ये हमारे पास एफ आएगा। यूएफ कौन से विकल्प में, बी में, ठीक है। देखो मेहनत इतनी करो और स्मार्टली करो, तुम्हें कोई बीट करने वाला पैदा ना हो जाए।
ठीक है, और ऐसा तभी होगा जब तुम शिद्दत से मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी शिद्दत में कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू नहीं जानता, तो 1 सेकंड की कीमत तुम्हें जाननी पड़ेगी कि एक एक सेकंड की क्या कीमत है। और जितना समय दे सकते हो पढ़ाई को उतना दो। अपनी प्रैक्टिस पे काम करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो। ठीक है, जो मॉक्स आपको अवेलेबल है इनके ऊपर काम करो। ये वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे जो तुम्हें सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। अच्छा, कल